कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ देश भर में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। दरअसल पूरे देश भर में जो कांग्रेस है वो सोनिया गांधी से ईडी कार्यालय में हो रही पूछताछ का विरोध कर रही है और इसी कड़ी में आज ये चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस का सत्याग्रह इस वक्त जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। सर, इस तरीके से क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा पहले 21 जुलाई को और अब सत्याग्रह के तौर पर आपको पार्टी के दफ्तरों में इस तरह से बैठकर नाराजगी जतानी पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषकर ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और ईडी का इस्तेमाल होता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो। जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई हो, 1 रुपये का लाभ नहीं लिया हो किसी ने भी, और वहां पर ईडी के झूठे जो है मामले में पूछताछ की जाए, किसी देश में किसी भी थाने में एफआईआर नहीं। और ये ईडी की जो कंप्लेंट हुई थी इसमें, तो 2016 में ईडी ने इसमें कुछ ना मिला तो इसको बंद कर दिया गया था। जब 2016 में इसको बंद कर दिया गया था तो दोबारा इसको जब खोला गया है तो उसी से ये इंटेंशन पता लगता है कि इनकी मेलाफाइड इंटेंशन है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए और जो मूलभूत समस्या हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का इन्होंने ये शुरुआत कर रखी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ खड़ी है और जो सवाल जो ये भटकाना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी पूछती रहेगी कि भाई क्या कारण है कि आज जो महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, आज जिस तरह से जो बेरोजगारी है, आज़ादी के बाद आज सबसे अधिक बेरोजगारी की दर क्यों है, आज ढहती हुई अर्थव्यवस्था का कारण क्या है, आज जो डॉलर 80 रुपये से ज़्यादा क्यों हो गया, आज जो पब्लिक सेक्टर के जो दायरे हैं उनको एक एक करके क्यों बेचा जा रहा है। और जहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, चाहे वो ललित मोदी है, चाहे वो नीरव मोदी है, चाहे वो मेहुल चौकसी है, जो विजय माल्या हैं, क्या वो सरकार के रिश्तेदार हैं, उनको क्यों नहीं अब तक लाया जा रहा? कई साल हो गए, उनको भगाया गया था। तमाम मुद्दे इनके साथ आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष से जो पूछताछ है उसके बलबूते पर इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को डर क्यों है? फिर अगर आप कहते हैं कि इस तरह का मामला जो इसमें कुछ नहीं है, फिर कांग्रेस डर क्यों रही है? कांग्रेस को डर बिल्कुल भी नहीं है। ना कांग्रेस कभी जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी तो इन काले अंग्रेजों से कैसे डरेगी जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जो गुलाम थे, जिन लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के सेनानी, जो कांग्रेस के जो स्वाधीनता संग्राम में जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके विरोध में गवाहियां दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जिन लोगों ने विरोध किया, इनको क्या पता भाई नेशनल हेराल्ड क्या चीज थी? नेशनल हेराल्ड ने किस तरह से सारे देश में एक अलग जगाया था इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, जगबीर मलिक जो है वो कांग्रेस के विधायक है गोहाना से। मलिक साहब, बीजेपी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस डर क्यों रही है, सड़क पर क्यों आ रही है जब पूछताछ हो रही है? तो कांग्रेस डरती तो घर में रहती, सड़क पे नहीं आती। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस ढंग से स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे देश का खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये बयान है इस देश में रहना अब ठीक नहीं है, तो ऐसे हालात जिसका दुरुपयोग चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपका ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, हर तरह से दुरुपयोग करके और विपक्ष को डराना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं, इन सब चीज़ों का सामना करेगा। सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए इसको सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को दोबारा से जो चीज़ का फैसला पहले हो चुका है, यही ईडी 2016 में फैसला कर चुकी, उसको दोबारा खोलने का क्या मकसद है? दिव्यांशु बुधिराजा है, हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दिव्यांशु, क्या लगता नहीं है आपको कि कांग्रेस जो सड़कों पर उतर रही है इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है? आज हिंदुस्तान के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ऑफिस नहीं रह गया, अपितु ये भाजपा का कार्यालय बन चुका है। भाजपा के दिल्ली में बैठे आला नेताओं की कठपुतली आज ईडी ऑफिस बन चुका है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को लगातार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके उनको बदनाम करने की साजिश भाजपा द्वारा की जा रही है,
इस साजिश की, इस सोच की, इस मानसिकता की हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और ईडी ऑफिस आज के समय पूर्ण रूप से भगवा रूप धारण कर चुका है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं और सत्याग्रह जो है वो कांग्रेस ने करने का फैसला किया। कुछ कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक वरुण मुलाना है, इंदुराज नरवाल हैं, तमाम पूर्व विधायक हैं, परमिंदर ढुल और असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी यहाँ मौजूद हैं और सफीदों के विधायक जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो कांग्रेस के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय की है। अरोड़ा साहब, बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री कहते हैं कि डरी हुई है कांग्रेस, इस तरीके से सड़कों पर उतरने की जरूरत क्या है? जब आप पाक साफ हैं तो फिर होने दीजिए पूछताछ। बात इस बात की नहीं है कि सोनिया जी से पूछताछ हो रही है, राहुल जी से भी पूछताछ हुई। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इस देश के जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनको डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी पे, सीबीआई पे, आपके चुनाव आयोग पे, आपकी जुडिशरी पे जनता का एक विश्वास हुआ करता था। अगर जनता का विश्वास ही टूट जाएगा, हम हरियाणा प्रदेश या किसी दूसरे प्रदेश में कोई कांड हो जाता है, प्रदेश की सरकार पे जनता का विश्वास नहीं है, जनता कहती है सीबीआई की जांच कराओ और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए करोगे तो विश्वास जो टूटेगा वो एक बहुत गलत परंपरा डलेगी, जनता का विश्वास तोड़ना। इसलिए आज सत्याग्रह पे बैठे हैं कि इन पे विश्वास बना रहे, अपने विरोधियों पे इस्तेमाल करने की बजाय लोगों के हित में सरकार को काम करना चाहिए। परमिंदर सिंह ढुल साहब, ये जो पूछताछ है ये आज जो है वो इससे पहले भी हुई है, राहुल गांधी से भी हुई है। कांग्रेस जब भी पूछताछ आपकी पार्टी के नेताओं से हो रही है तो सड़क पर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि डर क्यों रहे हैं? अगर कोई गलत किया नहीं है तो फिर डर किस चीज़ का है? भारतीय जनता पार्टी खुद डरी हुई है। अपने डर में उनको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट पता है कि आने वाले 2024 के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर के इस देश की सत्ता बदलने वाली है, जनता बदलने वाली। वो अपने डर में ये कार्रवाई कर रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी डरी, कांग्रेस नहीं डरी हुई। शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद है। गोगी साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, अगर आपको लगता है कि जो वो कुछ ऐसा किया नहीं गया पूर्व की जब कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर डर किस चीज का है? ये जो आज का सत्याग्रह है ना, ये कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, ये तो उन लोगों के खिलाफ है और उस विचारधारा के खिलाफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या सिर्फ जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसी के खिलाफ ईडी सीबीआई यूज होगी, या सारी बीजेपी के सारे आम साहब पाक हैं सारे बंदे? अडानी जी 8 साल में वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे आ गए, क्या वो दूध का धुला है? उसकी जांच करा दो ना। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका यही कहना है कि ये जो सत्याग्रह है ये कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ हो रही है, इसके विरोध में नहीं है, बल्कि इसके विरोध की वजह है लोकतंत्र में जो सरकार, जो संस्थाएं हैं उनका जो गलत इस्तेमाल कर रही है और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं को जो टारगेट कर रही है, उसका ये कारण है कि कांग्रेस इस तरीके से अपना विरोध अलग अलग तरीके से जता रही है। और साथ ही कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि तमाम जो मामले और दूसरे हैं उन मामलों में फिर आखिरकार पूछताछ क्यों नहीं की जाती, केवल कांग्रेस के नेताओं को यानी विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट पर केंद्र की सरकार क्यों ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।